बट उसके बारे में अगर सही जानकारी हमारे पास नहीं रहेगी तो शायद हम लोग बहुत बोलते हैं ना कि गलत तरीके से अपने पैसे को गलत तरीके से और गलत जगह पे हम लोग अपने पैसे को रख के अपना नुकसान कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि हम लोग ये समझे कि यार अगर टेक्नोलॉजी साथ दे रही है अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, तो उस टेक्नोलॉजी का हमें बखूबी नॉलेज होना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आप सभी लोग ये जानते रहेंगे कि लास्ट 2008-2009 में एक करेंसी मार्केट में आई जिसका नाम है बिटकॉइन। काफी सारे लोग इससे अवेयर है। बिटकॉइन जो जेनेसिस ब्लॉक के ऊपर लॉन्च हुई थी, और काफी सारे लोग इसके बारे में अवेयर उस समय पे नहीं थे, जिसके वजह से उन्होंने इसको मिस कर दिया। क्योंकि ऐसी जब अपॉर्चुनिटी आती है या ऐसा जब प्रोजेक्ट आता है कोई भी ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर, तो पहले उन लोगों को पता चलता है जिनके पास बहुत बड़ा पैसा होता है। हम आम इंसान, हमको इतना सोचने का टाइम ही नहीं है। सुबह ट्रेन का खंभा पकड़ना होता है और रात का भी फिर से ट्रेन का खंभा पकड़ना होता है, राइट। सो यहाँ पे ये जो जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये एंड ऑफ कस्टमर आने वाला है, तो आपके साथ डायरेक्टली ये जो जानकारी है वो शेयर होने वाली है। दूसरी अहम चीज कि इसके बाद इसके अंदर जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो काफी सारे लोगों को प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा होता है और बहुत सारे लोगों को इसके गलत अनुभव भी आए हैं। मैं ना नहीं बोलूंगा या फिर उनको मैं गलत नहीं साबित करना चाहूंगा, क्योंकि जिसका जितना नॉलेज होता है, जिसको जितना इंफॉर्मेशन होता है, उसी इंफॉर्मेशन के आधार पे वो वहां पे डिसीजन ले लेता है कि मुझे ये करना है, और वो अपनी जगह पे सही रहता है, उसका सोच सही रहता है, राइट। सो यहाँ पे हम लोग पहले इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे किस तरीके से ये मेरी जिंदगी में वेटेज कितना ले सकता है, या फिर मुझे कितना जरूरी रहेगा इस प्रोजेक्ट को लेके मेरी जिंदगी में। ये जो बात रहेगी ये कितनी जरूरी रहेगी, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो। बट उसको डिसीजन लेते समय मुझे तीन बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। जो पहली बात यह है कि जब कभी भी ऐसे प्रोजेक्ट मार्केट में आते हैं तो सबसे पहले खुद को तीन सवाल करना है। ध्यान रखिएगा, खुद को तीन सवाल करना है। पहला सवाल यह है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं पाँव रखता हूं तो मेरा रोल क्या है। रोल इन द सेंस, क्या मैं यहाँ पे यूजर हूँ, इस करेंसी को मैं बाय करके होल्ड करने वाला हूँ, मैं स्टेक होल्डर हूँ, या फिर इस करेंसी के अंदर मैं ट्रेडिंग करने वाला हूँ। ज्यादातर ये कम्युनिटी ये एक्सचेंजेस के ऊपर पाई जाती है, जहां पे कम दाम में भाव करो और महंगे दाम में सेल करो, एक मंडई रहती है। वहां पे बहुत सारे लोग ऐसा काम करते हैं, तो ये इसको ट्रेडर बोला जाता है। ये कम्युनिटी ट्रेडर रहती है, व्यापारी लोग। तो क्या मैं ट्रेडर हूं? और तीसरी जो कम्युनिटी रहती है, या तीसरा जो ये रहता है, पार्ट रहता है, वो आता है वैलिडेटर। वैलिडेटर यानी ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जैसा बिटकॉइन अगर किसी के पास है और किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ये ट्रांजेक्शन को वैलिडेट करने का काम, यानी सहमति देने का काम जो बंदा करता है उसको वैलिडेटर बोला जाता है। यानी ट्रांजेक्शन सही है ऐसा प्रमाण दे देता है कि बाबा ये वैलिड, ये ट्रांजेक्शन सही है, मैंने यहाँ पे ओके कर दिया है। तो ऐसे हजारों लोग ओके करते हैं। अगर आपका वहां पे वैलिडेट हो गया तो आप वहां पे रिवॉर्ड के तौर पे बिटकॉइन पाते हो। इसे बोलते हैं वैलिडेटर। एक आसान लैंग्वेज में इसको माइनर भी बोला जाता है। तो ये माइनर, और यहाँ पे तीनों जो पार्ट आते हैं, ये तीनों रोल आते हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट जो कमाता है वो माइनर कमाता है। माइनर को आसान लैंग्वेज में खेती बाड़ी करने वाला पर्सन भी बोल सकते हैं, जो उत्पाद बनाता है, यानी ये क्रिप्टो करेंसी को बनाता है। जो क्रिप्टो करेंसी ये ब्लॉकचेन के अंदर लॉक है, उसको वहां से निकालने का काम वैलिडेटर करता है। उदाहरण के तौर पे जब बिटकॉइन मार्केट में आया था तो उसका जो सप्लाई था, वो सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख का सप्लाई था। अभी 10 लाख है, मार्केट में आने के लिए तैयार था। काफी सारे लोग वैलिडेटर थे, हजारों कंप्यूटर से यहाँ पे वैलिडेशन किया जाता था, माइनिंग किया जाता था। अभी ये जब माइनिंग होता था, इसको पीओडब्ल्यू बोला जाता है, यानी प्रूफ ऑफ वर्क बोला जाता है। उस तरीके से ये काम करता था, और यहाँ पे वो जो रिवॉर्ड मिलता था वो रिवॉर्ड लेता था। और ऐसे रिवॉर्ड लेने वाले अभी तक 1 करोड़ 96 लाख वहां पे बिटकॉइन माइन हो चुके हैं। और बिटकॉइन की प्राइस आज के समय पे देखेंगे तो $65,000 है। आप सोचिए, $65,000 का एक बिटकॉइन जो है वो मार्केट में आएगा तो कितना बड़ा प्रॉफिट वो जो उगाएगा, वो बिटकॉइन को जो उगाएगा उसको होगा। सो यहाँ पे वैलिडेटर बहुत प्रॉफिट में रहता है। और आज का जो विषय रहेगा मेरा, वो वैलिडेटर कैसे बनना है, माइनर कैसे बनना है, उससे ही संबंधित रहने वाला है। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में मैंने ये बात आपके साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा प्राथमिक जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप इस चीज को समझ नहीं पाएंगे, या फिर इसका अस्तित्व अपने जिंदगी में कितना ज्यादा मायने रखता है ये समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे
मैं एक ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में आप सभी के साथ बातचीत करने वाला हूँ जिसका नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत ही ऑसम टेक्नोलॉजी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी पॉलिटिकल एरर या ह्यूमन एरर नहीं देखा जाता। यानी जो भी यहाँ पे मेहनत से और ईमानदारी से काम करेगा वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे इनकम कमा सकता है। और आप सभी के एक्साइटमेंट में मैं उस प्रोजेक्ट का नाम देना चाहूंगा। देखिए, मार्केट में काफी सारे जब प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, जैसे बीएनबी आया, बाद में फिर इथेरियम आया, बाद में सोलानो आया, बाद में फिर बिटकॉइन आया, आम इंसान को कुछ भी कोई भी ऐसा समझाने की कोशिश नहीं किया या फिर जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो 10-15 हजार इन्वेस्ट करने वाला, उसके अंदर डालने वाला बंदा उतना मायने नहीं रखता जितना मायने करोड़ों रुपए डालने वाले लोग रहते। तो पहले वो कम्युनिटी उन लोगों को पकड़ती है। तो यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ये डायरेक्टली B2C जा रहा है, यानी डायरेक्ट कस्टमर टू कस्टमर डील करने वाला है। सो ये काफी ज्यादा फायदेमंद रहे। मेगा ओजोन एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंतर्गत हम सभी आम इंसान को एक लिवरेज प्रूफ ऑफ स्टेक यानी पीओएस कंसिस्ट मैकेनिज्म में काम करने का मौका मिलेगा। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें भी प्रदान करता है जिससे हर कोई एक आम इंसान मोबाइल के द्वारा भी माइनिंग प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट करता है। तो काफी सारे दुरंधर लोग बोलते हैं मोबाइल के द्वारा थोड़ी ना माइनिंग होता है। ऑफकोर्स मोबाइल के द्वारा पीओडब्ल्यू माइनिंग नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर करोड़ों रुपया डालना पड़ता है, रिग लगानी पड़ती है, काफी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। बट आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसे सिस्टम के साथ आप सभी को मैं इंट्रोड्यूस करना देना चाहूंगा जिसका नाम है पीओएस, यानी प्रूफ ऑफ स्टेक। प्रूफ ऑफ स्टेक जो माइनिंग है 2022 से चालू हुई, और सबसे पहला जिस करेंसी ने इस सिस्टम को अपनाया उसका नाम है इथेरियम। और जब इथेरियम ने इसको अपनाया और उसके अंदर काम करना चालू कर दिया, तो आप सही मानिए, सच मानिए इस बात को, इथेरियम की जो प्राइस है जो $1,500 के ऊपर नहीं जा रही थी, आज देखिए उसका प्राइस करीबन 3,000 से $3,500 तक है। एक बहुत ही शानदार ऐसा ये प्लानिंग है जो आप सभी के फायदे का रहने वाला है। मेगा ओजोन ये हम सभी को एक बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म प्रदान करता है, एक अच्छा कंसेंसस मैकेनिज्म प्रदान करता है, तो आने वाले समय पे एक बेहतरीन ऐसा हमें सर्विस प्रदान प्रदान करता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के अंदर। एक बहुत ही शानदार ऐसा ब्लॉकचेन सॉल्यूशन प्रदान करता है, एक बहुत ही जबरदस्त ऐसा लिवरेज पीओएस यानी प्रूफ ऑफ स्टेक एडवांस क्रिप्टोग्राफी से ये लेस रहने वाला है। यानी जब भी कोई ब्लॉकचेन बनती है तो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम के ऊपर वो डिजाइन होती है जो बहुत ही हार्ड रहती है, जिसको क्रैक करना बहुत ही हार्ड रहता है। और ऐसे ब्लॉकचेन को आज गवर्नमेंट भी अपना रही है, बहुत सारे लोग हैं वो इसको अपना रहे हैं, इसके अंदर अपने बिजनेस को कंट्रोल, इसके अंदर बिजनेस को अपने डंप अप कर रहे हैं। तो ये बहुत ही शानदार ऐसी एक ये प्लानिंग रहने वाली है जो आने वाले समय पे एक आम इंसान, अभी आम इंसान क्या सोचेगा इसके अंदर से प्रॉफिट कितना होता है उतना बता दो, तो वही चीज यहाँ पे आपको समझनी है। इसका विजन एकदम सिंपल है दोस्तों, कि हर किसी को एक एक शानदार ऐसा इकोसिस्टम प्रोजेक्ट ये अपने पास देंगे, जहां पे इकोसिस्टमली वो हर एक इंसान को एम्पावर करने वाला है, उसके यूजर को। यानी उसके यूजर के पास वो हर एक इनकम कैसे जाएगा उसका प्लानिंग करने वाला है। काफी सारे एंटरप्राइजेस भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करने वाले, बहुत ही जबरदस्त ऐसा ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी रियल टाइम प्रोजेक्ट रहने वाला है। अभी यहाँ पे कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा या किस किस पर्सन के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि काफी सारे लोगों को ये समझ में आता है कि यार इसके अंदर अगर मैं जाऊंगा तो सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको कि सिर्फ नेटवर्कर, काफी सारे लोगों को ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है नेटवर्कर रहेगा या ये रहेगा। बट आपको मैं 2 पॉइंट पहले ही डिस्कस करना चाहता हूँ, ये कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री से रिलेटेड या एमएलएम से रिलेटेड प्लान नहीं है, ये एक ट्रेडिशनल करेंसी रहने वाली है। और दूसरी सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पे कोई भी बंदा आपको पैसा देने वाला नहीं है, ये आप ही आपका पैसा लेने वाले हो। तो ये कैसे, ये समझिएगा, क्योंकि इसके अंदर स्टेक होल्डर्स काम करने वाले हैं, डेवलपर्स काम करने वाले, इन्वेस्टर्स काम करने वाले हैं, एंड यूजर काम करने वाले, इनोवेटर्स काम करने वाले। तो ये सारे लोगों को, ये सारे टारगेट ऑडियंस को इन्होंने एक छत के नीचे कैसे लाया, किस तरीके से ये अपना सर्विस प्रदान करने वाली है, ये थोड़ा सा समझते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले आता है डेवलपर। डेवलपर ज्यादातर डैप्स डेवलप करते हैं, तो इसके लिए जो लगने वाले एडवांस टूल्स एंड रिसोर्सेज है वो यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे। यहाँ पे बहुत जबरदस्त ऐसे कम्युनिटी कॉन्ट्रीब्यूशन होने वाले, जहां पे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट मार्केट में आएंगे। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का अगर बात है तो आप इथेरियम के हिस्ट्री को देख सकते हैं, जहां पे बहुत जोरदार तरीके से ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट एक ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं जो अपना जो बिजनेस रहता है वो इसके अंदर अटैच करते हैं।
जैसे उदाहरण के तौर पे अगर मैं बताऊं आपको, तो यहाँ पे काफी सारे लोग इस ब्लॉकचेन को एडॉप्ट करेंगे, जैसे फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री है, सर्विस एंड ट्रेडिंग इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, एजुकेशनल इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, लीगल इंडस्ट्री है, इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री है, बाद में फिर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, बाद में मैन्युफैक्चरर आता है, बाद में फिर रिटेलर आता है, गवर्नमेंट्स आती है। तो ये अलग अलग इंडस्ट्रीज इसको एडप्ट करेगी, और ये एडप्ट करते समय ओपन सोर्स का सहारा लेगी और अपना प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च करेगी। ये बहुत ही शानदार ऐसी चीज है जिसकी वजह से यहाँ पे एक सर्विस की वजह से इसका सर्विस यूज करेंगे, और इसका जो ट्रांजेक्शन है वो बढ़ेगा, लोग इसको बाय करेंगे और ट्रांजेक्शन बढ़ेगा, और बाइंग आता है, वहां पे आती है डिमांड, और जैसे डिमांड बढ़ेगा वैसे ही इसका प्राइस भी बूम अप होने वाला है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाई में डिमांड, ये बहुत ही जबरदस्त चीज रहने वाली है। दूसरा जो कम्युनिटी है वो है बिजनेस कम्युनिटी, यानी बहुत सारे बिजनेस ओनर्स जो रहते हैं वो अपना बिजनेस यहाँ पे लॉन्च करते हैं। देखो अलग अलग तरीके के ब्लॉकचेन रहती है, कंसेंसस ब्लॉकचेन रहती है, बाद में फिर हाइब्रिड ब्लॉकचेन रहती है, प्राइवेट ब्लॉकचेन रहती है, पब्लिक ब्लॉकचेन रहती है। तो यहाँ पे हम लोग पब्लिक ब्लॉकचेन के साथ काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये ब्लॉकचेन बहुत ही औसम ब्लॉकचेन है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि यहाँ पे ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन होता है, यानी दो ब्लॉकचेन एक साथ वर्किंग देती है, उसका फायदा देती है। एक कस्टम सॉल्यूशन हर किसी को यहाँ पे बिजनेस पर्सन को मिलने वाला है। दूसरी सबसे अहम बात, यहाँ पे नए बिजनेस के मॉड्यूल्स ऑलरेडी एपीआई के द्वारा आप कनेक्ट कर सकते हैं, नए बिजनेस के मॉड्यूल ऑलरेडी बन चुके हैं। कोई भी टोकनाइजेशन बिजनेस जब भी लॉन्च होता है तो वो टोकन मार्केट में सेल आउट करती है, और वहां पे अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पैसा लेती है और वैसे प्रॉफिट बांटती है। तो इस तरीके के जो बिजनेस रहते हैं टोकनाइजेशन बिजनेस, इनके रेडी मॉड्यूल्स यहाँ पे बने हैं, तो कोई भी पर्सन वहां पे अपना बिजनेस यहाँ पे डेवलप कर सकता है, जिसकी वजह से आने वाले समय पे एक बेहतरीन ऐसा प्रॉफिट लोग जनरेट करने वाले बेहतरीन ऐसे ट्रांजेक्शन इस ब्लॉकचेन के ऊपर दिखाई देने वाले हैं। इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, इन्वेस्टर्स ज्यादातर क्या कौन से लोग रहते हैं जिनके पास बहुत अच्छा पैसा रहता है, तो ये लोग स्टेकिंग एंड रिवॉर्ड्स के अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। इनके अंदर नोट्स बाइंग करने की ताकत रहती है, तो नोट बाय कर सकते हैं जिसके अंदर से अलग से प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं, और एक पैसिव और अपने जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है उसका एक अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे वो देख सकते हैं। अब बारी आती है अपनी जो है एंड यूजर, बराबर के लिए एंड यूजर यानी क्या, जिनके पास ज्यादा पैसा नहीं रहता वो क्या करते हैं, वो माइनर करके यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, जहां पे वो देती है यानी फाइनेंशियल सर्विस जो रहती है, जैसे उदाहरण के तौर पे टोकन पॉकेट है, ये वॉलेट जो रहते हैं इसी को बोलते हैं एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन, यानी फाइनेंशियल सर्विस से वहां पे वो अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं, जैसे टोकन पॉकेट है, मेटामास है, और ट्रस्ट वॉलेट है। इसके जरिए ये ब्लॉकचेन के साथ कोलैबोरेट करके, डिप्लॉय करके, इनिशियलाइज करके उसके अंदर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये किस तरीके से करेंगे ये आगे मैं जरा डिटेल में बात करूंगा इनके बारे में, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम रहेगा वो एंड यूजर के ध्यान में रख के ये प्रोग्राम बनाया गया है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी उनको एक सिक्योरिटी प्रदान की है, यहाँ पे उनको उनकी प्राइवेसी देखी जाएगी, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त ऐसा ये एडवांस क्रिप्टोग्राफी से लेस ऐसा ब्लॉकचेन रहने वाला है। अभी आती है बारी इनोवेटर्स एंड रिसर्चर्स की। काफी सारे जो लोग रहते हैं यहाँ पे, बहुत सारी इनोवेशन एंड रिसर्च करने वाले हैं। ये बहुत ही जबरदस्त ऐसे ब्लॉकचेन रहने वाली है टेक्नोलॉजी से बेस्ड, जिससे यहाँ पे अलग अलग तरीके के लोग अपना प्लानिंग यहाँ पे करने वाले हैं। यानी एक बात आपको तय है कि यहाँ पे हर कोई पर्सन ये सोचे कि मैं सिर्फ एंड यूजर नहीं हूं, यहाँ पे अगर मैं नहीं रहूंगा फिर भी बाकी सारे जो टारगेट ऑडियंस है ये इस ब्लॉकचेन को एक समय आएगा जब पहुंचा देगी। जैसे बिटकॉइन का जो ब्लॉकचेन है उसको दुनिया के सामने आने के लिए करीबन करीबन 7 साल लगा, 2015 के बाद ये बहुत तेजी के साथ बढ़ी। वैसे ही ये ब्लॉकचेन अगर शुरुआत होती है, अगर एंड यूजर ने हाथ में लिया तो आने वाले 1 साल के भीतर, 1.5 साल के भीतर ये पूरी दुनिया भर में छा जाएगी। बट अगर बात आती है एंड यूजर को बाजू में करने की, तो आने वाले 4 साल के बाद भी ये सबके सामने आएगी। बट तब हम लोग ये सक्सेसफुल होने के बाद जाने से अच्छा है आज हमारे पास इसका एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है, तो हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों ये किस तरीके से ये ब्लॉकचेन के अंदर जो करेंसी है ये काम करेगी। तो ओजोन चेन टोकन जो है, जो 5th जनरेशन और वेब3 सपोर्टेड है, ये जो टोकन है ये मार्केट के अंदर, ये ब्लॉकचेन के अंदर इसका नेटिव टोकन कहलाता है। और ये नेटिव टोकन यानी क्या, इसके अंदर जो भी सफर करेगा इस ब्लॉकचेन के अंदर, उसका जो भुगतान रहेगा यानी उसका जो फी रहेगा जाने का आने का, ये ओजोन टोकन के द्वारा करने वाला है, और यही ओजोन टोकन हम लोग बाय करने वाले हैं। तो सोचिए ये क्या क्या सर्विस प्रदान करने वाला है। तो ये हाई सिक्योरिटी देने वाली है, बाद में इसके अंदर हाई ट्रांजेक्शन स्पीड रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये पहला ऐसा ब्लॉकचेन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है जो करीबन 1 मिलियन टीपीएस यानी
है, ऐसा बताया जाता है कि 20 पैसे से लेकर 65 पैसा इसका गैस फी रहने वाला है। अब सोचिए कि जो बंदा कम से कम गैस फी, अगर मैं बात करूं तो बीएनबी का नाम आता है जहां पे करीबन $0.5 का गैस फी जाता है, करीबन 40 से 45 रुपया। पर सोचिए वहीं पे वो गैस फी अगर 20 से 65 हो जाती है, पैसा हो जाती है, तो कितने सारे लोग इसको यूज करने वाली और कैसा इसका डिमांड बढ़ने वाला है। एक आपको स्पीड ध्यान में आ जाएगा कि क्यों मुझे ओजोन के अंदर पार्टिसिपेट करना है। ये इसकी यूएसपीज है दोस्तों, यूनिक सेलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई रहने वाला है, बाद में लो स्टोरेज कॉस्ट रहने वाली है, और ऑटो बर्निंग होने की वजह से ये करेंसी का रेट जो है वो हमेशा स्टेबल रहेगा। ज्यादा यहाँ पे पंप अप डंप अप आपको दिखेगा नहीं। ये बहुत ही जबरदस्त है, इसका ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च हुआ एक पब्लिक करेंसी रहने वाला है। इसका आर्किटेक्चर जो है दोस्तों 5 लेयर आर्किटेक्चर है, जिसके अंदर हार्डवेयर लेयर, कंसेंसस लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर से ये लेस रहने वाला है, जिसकी वजह से आने वाले समय पे बहुत अलग अलग तरीके के यहाँ पे बिजनेस आने वाले हैं। इसके जो पार्टनर्स है दोस्तों, एग्रीगेटर्स, इसके कॉइन मार्केट कैप है, कॉइन जीको है, डेफी लावा एंड चेनलिस्ट है। बाद में फिर इसके एक्सचेंज पार्टनर्स अगर देखेंगे आप तो प्रोबिट ग्लोबल, बिटमार्ट, एलबैंक, मैक्सिस ग्लोबल, यूनाइटेड एक्सचेंज एंड कॉइन बिसेक्स है। इसके अंदर बिटमार्ट और एलबैंक के ऊपर ये सबसे पहले लिस्ट होगा। यूनाइटेड एक्सचेंज ऑफकोर्स, यूनाइटेड एक्सचेंज के ऊपर भी ये ऑफकोर्स सबसे पहले लिस्ट होगा, क्योंकि इसका जो पायलट प्लान है ये 3 एक्सचेंजेस के ऊपर, यही 3 एक्सचेंजेस के ऊपर लॉन्च हुआ था, और बखूबी 2 साल इसने अपने आप को प्रूव कर दिया मार्केट में, जहां से 1700-1600 से भी ज्यादा लोग यहाँ पे 1 करोड़ से भी ज्यादा इनकम देने वाले थे। बहुत ही शानदार इसने अपना एक जो बोलते हैं ना रिव्यू लोगों के सामने रखा है, जिसकी वजह से ये जो ब्लॉकचेन है जो उसका भी 100 टाइम बेटर ब्लॉकचेन उन्होंने सबके सामने लाके रख दिया। यहाँ पे ऑडिट पार्टनर साइटिक है, केवाईसी पार्टनर सेटिक केवाईसी ब्रॉन्ज और डोमेन और होस्टिंग पार्टनर इसका नेमचिप एंड एडब्ल्यूएस है दोस्तों। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसकी यूटिलिटीज की, देखिए दोस्तों कोई भी करेंसी का अगर रेट ऊपर नीचे होता है तो वो 2 पार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मायने होता है। पहला आता है उसका सर्विस, जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, और दूसरा बात आता है ये कहाँ पे यूज होगा, यानी इसके यूज केसेस, इसके प्रोजेक्ट्स। तो पेश है आप सभी के सामने इसके यूज केसेस, इसके यूटिलिटी। तो बहुत ही जबरदस्त ऐसे पीओएस टेक्निक के साथ जुड़ी हुई है, जो कंसेंसस मैकेनिज्म एंड एडवांस क्रिप्टोग्राफी टेक्निक से लेस रहेगी। इसके अंदर सिक्योरिटी, एफिशिएंसी एंड वर्सिटाइल प्लेटफॉर्म ये रहने वाला है, जो करीबन 25 प्लान किए उन्होंने यूटिलिटीज, जहां पे 5 यूटिलिटीज ऑलरेडी लाइव हो रहे हैं इस क्वार्टर के अंदर, और 20 यूटिलिटीज अपकमिंग रहने वाली है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं इस यूटिलिटीज की, तो मेटा ओजोन, ओजोन चेन, एमएफटी वॉल, लाइव वॉलेट एंड एनएफटी गेम्स ये फर्स्ट क्वार्टर में आएगा। तो काफी सारे लोग जो पहले से सुनते आ रहे हैं, अरे यही वही बात है, तो बार बार बोल रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये वही बात आपके साथ बार बार इसके लिए बता रहे हैं, क्योंकि ये आज पहले पड़ाव पे है। बिटकॉइन जब पहले पड़ाव पे था तो काफी सारे लोगों ने यही बात बोली थी, तो आज कुछ लोग बोल रहे हैं। पर जब ये 5वें साल में गया ना, तब यही लोग थे जो सबसे ज्यादा रो रहे थे। तो ये ध्यान से समझिएगा कि ये सब फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च हो रहा है, और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये हर एक यूटिलिटी का अपना एक अलग से कम्युनिटी रहता है, जो मिलियन में रहने वाला है। यानी इसके यूजर्स कितने रहेंगे, इसका डिमांड कितना रहेगा, आप खुद एक एक्सरसाइज कर सकते हो, आप खुद सोच सकते हो कि कितना जबरदस्त रहने वाला है। ऑफकोर्स इसका दूसरा यूएसपी ये है दोस्तों कि ये पहली बार हो रहा है वर्ल्ड में कि जहां पे 20 इयर्स का माइनिंग प्रोग्राम यहाँ पे पीओएस टेक्निक में लॉन्च हो रहा है, जो हल्विल पीरियड में जाने वाला है। यानी हर साल ये एक डिक्रीज मोमेंट में जाने वाला है। यानी पहले साल अगर कोई भी यहाँ पे स्टेकिंग पे लगाता है 2024 में, तो 1% का प्रॉफिट पाएगा। 2025 में वही प्रॉफिट 0.5% लेस होगा, यानी 0.95 हो जाएगा। वैसे 0.90, 0.85, 80, 55, 35 एंड बाद में 0, यानी 2044 तक ये जो माइनिंग रिवॉर्ड्स है वो मिलते जाने वाले हैं। तो आप सोचिए कि आज हम लोग कितना लकी है, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में इसको देख रहे हैं दोस्तों। सोचिए जो बंदा 2027 में आएगा वो क्या बोलेगा, अरे यार तब बाय करता तो अच्छा रहता, राइट। सो आज हमारे पास मौका है वो चीज दुनिया के सामने रखने का। यहाँ पे आपको जो की फीचर्स है वो क्या मिलेंगे, तो डेली रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, राइट। डेली माइनिंग रिवॉर्ड मिलने वाला है। काफी सारे लोग क्या बोलते हैं, अरे ये आरओआई नहीं दोस्तों, यहाँ पे डेली रिवॉर्ड मैंने पहले आपको बताया, ये कोई नेटवर्क या फिर एमएलएम नहीं है, ये एक जेन्युइन ऐसा ट्रेडिशनल करेंसी जो आप सभी के सामने, जैसा इथेरियम देता है, बिटकॉइन देता है, वैसे ही यहाँ पे डेली रिवॉर्ड आने वाला है। टीम रिवॉर्ड मिलने वाला है, यानी जो जो टीम आप बनाओगे यहाँ पे एक प्लान मिले, यहाँ पे एक आपको मौका मिलेगा कि यहाँ पे आप खुद का एक इंडस्ट्री बना सकते हो, राइट। एक बड़ा इंडस्ट्री बना सकते हो, जैसा
धीरूभाई अंबानी को 40 साल लगा था 10 लाख लोगों का नेटवर्क बनाने के लिए, तब किधर जाके उनको पैसिव और जो लिवरेज इनकम है उसका मजा उठाने के लिए मिला था। वैसे ही यहाँ पे हम सभी लोग उसका मजा उठा सकते हैं। कैसे मैं आगे आपसे करूंगा, यहाँ पे एनुअल रिडक्शंस रहेंगे, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी यानी एक तगड़ा प्रॉफिट लॉन्ग रूट के लिए आपको मिलने वाला है। यहाँ पे माइनिंग जो रहने वाला है वो एक्सटेंड माइनिंग पीरियड रहने वाला है, यानी बहुत लंबा माइनिंग पीरियड रहने वाला है, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग माइनिंग रिकॉर्ड ले सकते हैं और इसका प्रिडिक्ट कर सकते हो कितना माइनिंग आप कौन से साल में लेंगे। यानी ये बहुत ही शानदार चीज रहने वाली है। ओजोन चेन का टोकोनॉमिक को समझना भी जरूरी है। अगर ये पब्लिक ब्लॉकचेन पे जा रहा है तो क्या इसका कस्टडी पब्लिक के पास कितना है और इसका कस्टडी कंपनी के पास कितना है, ये भी समझना जरूरी है। जिस समय पे मार्केट के अंदर मेटा ओजोन ने ये ब्लॉकचेन को लॉन्च किया, तब इसका इनिशियल सप्लाई 50,000 का रखा और मैक्सिमम सप्लाई जो है वो 10 मिलियन का रखा है दोस्तों, जिसके अंदर 1% सर्वर मेंटेनेंस, 1% R&D, 1% लिक्विडिटी, 2% टीम एंड माइनिंग रिवॉर्ड 95%, यानी 5% कस्टडी कंपनी के पास रखा और 95 कस्टडी जो है 95% कस्टडी वो पब्लिक के पास रखा। इसके लिए ये एक पब्लिक ब्लॉकचेन के लिए बहुत ही सुटेबल ऐसा प्रोजेक्ट है, एक शानदार प्रोजेक्ट। यहाँ पे आने के बाद काफी सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता इसके अंदर पार्टिसिपेट कैसे करना है, तो इस काम को थोड़ा सा आसान बना दिया। मेटा ओजोन ने लॉन्च किया यहाँ पे ओमेगा AI रोबोट, जिसके जरिए आप ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर सकते हो, इनिशियलाइज कर सकते हो, यानी आप आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये ब्लॉकचेन के साथ जोड़ सकते हो और उसके अंदर उसके साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और अपना जो भी आपको वहां पे स्टैकिंग के लिए लगाना है या माइनिंग के लिए लगाना है वो ऑटोमेटिकली कैसे लग सकता है उसका प्लानिंग यहाँ पे ओमेगा AI रोबोट से ये सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको दिया गया है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक्टिवेशन एंड अपडेशन की, तो ऑटोमेटेड रिवॉर्ड रहने वाले इसके अंदर, फुल्ली ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योर, ऐसा आपका जो फंड है वो सिक्योर रहने वाला है, फुल्ली प्रोटेक्टेड रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो भी कुछ आपका फंड है वो आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आने वाला है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली तैयार होने वाला है ब्लॉकचेन के ऊपर। सोचिए ब्लॉकचेन का जो ओनर है ना, वो ओनर भी इस फंड को निकाल नहीं सकता। जैसे बिटकॉइन के अंदर अगर आपने उसके ब्लॉकचेन के अंदर अगर आपने फंड रखा, बिटकॉइन बाय करके रखा, तो उसका जो ओनर है वो भी उसको निकाल नहीं सकता। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको ये सिक्योरिटी दी जाती है, यानी आपका पैसा 100% सेफ रहता है। जो भी आप 100% यहाँ पे देने वाले हो स्टेकिंग के लिए, उसका 70% स्टेकिंग के लिए और 30% एनर्जी फी के लिए जाने वाला है, यानी आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 70% स्टेक होने वाला है। मिनिमम एक ओजोन और मैक्सिमम का कोई भी लिमिट नहीं, आप कितना भी यहाँ पे स्टेकिंग के लिए लगा सकते हो। अब ये एनर्जी फी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एनर्जी फी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दिया गया है। जो लोग इस प्रोजेक्ट के बारे में या इस प्रोजेक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे या फिर इस प्रोजेक्ट को लेके मार्केट में जाएंगे या इसके अंदर से इनकम को कैसे जनरेट करेंगे उसका प्लानिंग करेंगे, अपना एक अलग से टीम डेवलप करने का प्लानिंग करेंगे, कम्युनिटी डेवलप करने का प्लानिंग करेंगे, उनके लिए ये 30% यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला है दोस्तों, जिसके अंदर 15% डिफरेंस, 5% रिवॉर्ड, 5% रॉयल्टी, 3% बोनांजा एंड 2% ऑफर। यहाँ पे देखेंगे आप 30% का 100% यहाँ पे हमें डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो बहुत ही जबरदस्त ऐसी चीज ये रहने वाली है। यहाँ पे जो इनकम टाइप्स रहने वाले हैं वो 3 पार्ट में है, जिसके अंदर एनर्जी के बारे में मैंने बात किया, जहाँ पे डिफरेंस, रिवॉर्ड, रॉयल्टी, बोनस एंड ऑफर रहेगा, और माइनिंग के लिए सेल्फ लेवल एंड डिफरेंस रहेगी। और एक बहुत ही शानदार ऐसा एक इनकम रहने वाला है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल बूस्टर। इसके बारे में मैं आगे आपके साथ बातचीत करने वाला हूँ। यहाँ पे माइनिंग रिवॉर्ड जो पहला रिवॉर्ड है, इसको हम लोग ऑफलाइन इनकम भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही जबरदस्त है, जो डेली हमको 1% का माइनिंग रिवॉर्ड देने वाले हैं। 1% का माइनिंग रिवॉर्ड 365 डेज के लिए हमें आने वाला है। आपको से 1% हमारा जो 70% स्टेक हो रहा है उसके ऊपर ये 1% मिलेगा। अगर प्रॉपर कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो भी अमाउंट रहेगा उस अमाउंट का आपको 20% यानी 15% से लेकर 20%, जैसे मार्केट के अंदर अगर रेट ऊपर नीचे तो वो सोच के हम लोग थोड़ा सा कम भी देखेंगे तो भी बहुत अच्छा प्रॉफिट, 15% प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, बट यहाँ पे वो कैलकुलेट करेंगे तो 20% का प्रॉफिट आपको दिखाई देगा। ओजोन आपको 20% का मिलेगा जो आप मार्केट में कैश कर सकते हो। तो ये 365 डेज के लिए आपको ये प्रॉफिट जनरेट होता रहेगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट इनकम के अंदर यहाँ पे मेटा ओजोन ने क्या किया कि यहाँ पे काफी सारे लोग जो रहते हैं वो बहुत ज्यादा मेहनत करके यहाँ पे अपना एक अस्तित्व बनाने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे अपना एक एम्पायर खड़ा करने की कोशिश करते हैं। जैसा अगर मैं किधर भी जॉब पे जाता हूँ,
अगर मैं जॉब पे जाता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि यार मैं मैनेजर बनूंगा, एक समय आएगा, और उस हिसाब से काम करता हूँ, एक समय मैनेजर बनता हूँ, बाद में सीईओ बनता हूँ, तो इस तरीके से लोग अपना ओहदा चेंज करते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी काफी सारे ऐसे ओहदे हैं जो आप खुद अपने काम करने के बाद खुद ही अपने हाथों से चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार चीज है। यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल रैंक्स यहाँ पे देखेंगे 10 रैंक है। यहाँ पे अल्फा, बीटा, गामा, डाटा, एप्सिलॉन, बाद में फिर जेटा, एटा, थीटा, काटा, बाद में फिर कपा, ऐसे टोटल 10 यहाँ पर रैंक दिखाई देंगे। उदाहरण के तौर पे अगर मैं देख बताऊं आपको कि अल्फा रैंक जब आप यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते हो तो आप अल्फा रैंक कहलाते हो, 0 से लेके 100 ओजोन तक आपकी टीम में जब टर्नओवर होता जाता है तो आप अल्फा रहते हो। और जब आप अल्फा रहते हो तो आपने जिस किसी को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है उसका आपको 5% मिलता है। उदाहरण के तौर पे अगर अमूल तांडल ने यहाँ पे सुशील को इंट्रोड्यूस किया है तो सुशील ने अगर 100 ओजोन यहाँ पे स्टेक करने के लिए लगा दिया है, तो 100 ओजोन का अमूल को कितना जाएगा, उसके स्टेकिंग अमाउंट का 100% स्टेकिंग अमाउंट का 5%, यानी बहुत ही अच्छा अमाउंट। अगर 5 ओजोन भी पकड़ता हूँ तो करीबन 45,000, 40 से 45,000 एक अप्रोक्सीमेटली उसके अकाउंट पे आ जाते हैं। अभी अमूल ये सोचता है कि मुझे और थोड़ा काम करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता काम करते जाता है, अपने साथ जुड़े हुए जो भी पर्सन है उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उनको भी इनकम कैसे निकलेगा उसका प्लानिंग करता है। तो अनजाने में वो जाता है बेटा रैंक पे। बेटा रैंक यानी 101 ओजोन के ऊपर जब उसका टर्नओवर चला जाता है ओजोन का, तो वो बेटा रैंक के लिए क्वालिफाई होता है और वहां पे उसको 7% मिलता है। यानी अगर कोई भी नया बंदा इंट्रोड्यूस होता है तो उसका 7% डायरेक्टली अमूल के अकाउंट में चला जाता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पे जब वो गामा के लिए जाता है तो 501 के ऊपर टर्नओवर होने के बाद गामा जाता है जब 8% आपको मिलता है। डेल्टा के लिए 2001 के ऊपर टर्नओवर करता है तो वो डेल्टा के लिए जाता है, 9% का उसको परसेंटेज मिलता है। एप्सिलॉन के लिए जब जाता है वो 8001 के ऊपर अगर टर्नओवर जाता है तो 10% का उसको प्रॉफिट जनरेट होता है। जब जेटा के लिए जाता है तो यहाँ पे आप देखेंगे 32,000 ओजोन के ऊपर जब टर्नओवर जाता है तो यहाँ पे वो जेटा के लिए क्वालिफाई कर जाता है, 11% उसको मिलता है। अभी आप सोचिए कि 32,000 कब होगा, पर मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये 1 से भले 2, 2 से भले 4, 4 से भले 8, इस तरीके से ये बढ़ते जाते हैं। ये बिजनेस जब तक 15 लोग आपके साथ है तब तक आपके हाथ में है, एक बार 15 लोगों के ऊपर चला गया ये आपके हाथों से निकल जाता है और लोग आपसे भी धुरंधर यहाँ पे आ जाते हैं, तो बहुत बेहतरीन तरीके से इनकम की यहाँ पे रचना कर देते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं अवार्ड, रिवॉर्ड और रॉयल्टी की, ये बहुत ही शानदार ऐसा इनकम है। मैंने आपको पहले ही वादा किया था कि आपको यहाँ पे इको साउंड इनकम जनरेट होने वाला है। तो ये कैसे होने वाला है, जरा सा दिल थाम के बैठिएगा। तो यहाँ पे लेवल यहाँ पे दिया है उन्होंने, तो लेवल की वजह से यहाँ पे होता क्या है कि आपका इनकम हर लेवल क्वालिफिकेशन के बाद उतना बढ़ता जाता है। यानी अगर मैं बात करूं यहाँ पे फर्स्ट लेवल के अंदर जब 20 ओजोन का बिजनेस क्वालिफाई करते हो आप वन स्टार कहलाते हो, आपको मान सम्मान मिलता है स्टेज के ऊपर, आपको सब लोग पहचानना चालू कर देते हैं कि ऐसा कोई पर्सन है जिसने इस तरीके से क्वालिफाई यहाँ पे कंप्लीट किया है। बहुत जबरदस्त। सेकंड लेवल के अंदर जब आप 100 ओजोन का बिजनेस कंप्लीट करते हो तो आप यहाँ पे 2 स्टार कहलाते हो। आप यहाँ पे जितने भी इनकम यहाँ पे जनरेट होते हैं अलग अलग तरीके के, ये सारे इनकम लेने के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हो। और जब आप तीसरा लेवल जब अचीव करते हो जिसको 500 ओजोन का क्वालिफिकेशन है, जब आप क्राइटेरिया कंप्लीट करते हो 500 ओजोन का, आप क्वालिफाई करते हो 3 स्टार, आपको यहाँ पे मेटा ओजोन की तरफ से 5 ओजोन आपके अकाउंट पे आ जाते हैं और आप 2% का आप रॉयल्टी यहाँ पे ट्रिगर करते हो। 2% का रॉयल्टी आप सोचिए, यहाँ पे बहुत जबरदस्त जितना भी प्रॉफिट होता है उसमें से मेटा ओजोन 2% बाजू में रखते हैं। जितने भी ये रॉयल्टी अचीवर्स है इन सब के इक्वली बांटा जाता है। तो ये कितना आ सकता है, तो करीबन 1 ओजोन से लेकर 1.5 ओजोन यहाँ पे आपको मिल सकता है। अगर मैं सही में बात करूं तो पर डे आपका इनकम 9,000 से लेकर 10,000 होगा और मंथली कम से कम यहाँ पे 3 लाख का इनकम आपका दिखाई देगा। आप सोचिए 9,000 के लिए लोग आजकल 12-12 घंटा सैटरडे संडे भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं। और ऐसा ही नहीं, 40-40, 50-50 साल काम करने वाले लोग मैंने देखे हैं जो 9-9 घंटा काम करते हैं और इतना सब करने के बाद भी सर का कर्जा नहीं उतरता। तो एक छोटा सा डिसीजन लेने के बाद अगर इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, हमारी बाहर फैला है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको उठाना बहुत जरूरी है। चौथे लेवल के अंदर जब आप 2000 ओजोन का बिजनेस कंप्लीट करते हो, क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो, तो आप 4 स्टार कहलाते हो। आपको 20 ओजोन यहाँ पे रिवॉर्ड के तौर पे मिलते हैं। यहाँ पे जब फिर 5वें लेवल पे आप 5,000 ओजोन का बिजनेस कंप्लीट करते हो, आप यहाँ पे 5 स्टार कहलाते हो, आपको 50 ओजोन रिवॉर्ड के तौर पे आते हैं।
और 50,000 रिवॉर्ड के तौर पे आने के बाद आपको यहाँ पे करीबन 2% का फिर से एक बार रॉयल्टी आप ट्रिगर करते हो, तो करीबन जाता है 3 ओजोन पर डे। अगर मैं सही से कैलकुलेट करूं तो ये 15 से 20-25 हजार तक का ये इनकम रहता है अप्रोक्सीमेटली। मंथली का बात करूं तो 6 लाख का इनकम आपका ये बनता है, जो आने वाले 20 साल तक आपको मिलता रहेगा। बिलीव मी दोस्तों, 20 साल तक ये इनकम मिलता रहेगा। यानी आप किस तरीके से यहाँ पे एक काम कर रहे हो, अगर आपका यहाँ पे 20,000 रुपए का इनकम पर डे होने लगा, तो आप पैसे के लिए नहीं दोस्तों, अपने साथ जो लोग आए हैं उनको किस तरीके से खड़ा कर सकते हो उसके लिए काम कर सकते हो। आप एम्पावर कर सकते हो। लोगों के अंदर होता है एक कि यार पैसा आ जाएगा तो मैं इसको मदद करूंगा, उसको मदद करूंगा। तो लोगों को पैसा देके मदद करने की जरूरत नहीं, लोगों को पैसा कैसे कमाना है ये सिखाएंगे तो एक बराबर से और एक प्रॉपर उनको हेल्प आप कर सकते हो। यहाँ पे 6वें लेवल के अंदर जब 10,000 ओजोन का बिजनेस आप कंप्लीट करते हो तो आप 6 स्टार कहलाते हो। आपको 100 ओजोन रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। और 7 लेवल के अंदर, 7वें लेवल इसके लेवल के अंदर जब आप 20,000 ओजोन का बिजनेस कंप्लीट करते हो तो आप 7 स्टार कहलाते हो दोस्तों। आप 200 ओजोन यहाँ पे आपको रिवॉर्ड के तौर पे मिलते हैं। और फिर से एक बार 1% का रॉयल्टी आप यहाँ पे ट्रिगर करते हो। टोटल 5% का रॉयल्टी। अगर सही देखा जाए तो 6 ओजोन आपको पर डे आते हैं, जिसका अगर सही में कैलकुलेशन करें तो 35,000 से लेकर 40,000 तक का आपका दिन का इनकम रहता है। और अप्रोक्सीमेटली 12 लाख का इनकम आपका महीना बनता है। ये तो मैं कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो आंकड़ा मिला है वो बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे पहुंचने के लिए चलो इनकम तो काम करता है, पैसा तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है, अगर आता है तो लोग काम करते हैं, राइट। बट यहाँ पे मेटा ओजोन बोलता है कि आपके साथ जो भी लोग आएंगे उनको और भी ज्यादा इंकरेज करने के लिए उन्होंने यहाँ पे हमें दिया है बोनस एंड ऑफर की बाहर। जहां पे बोनंजा के अंदर 3% का बोनंजा और ऑफर के अंदर 2% का बोनस, 2% का ऑफर हमें यहाँ पे दिया गया है। तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज रहेगी, जिससे आने वाले समय पे बहुत सारे लोग अचीवर्स करके स्टेज पे आते हुए आपको नजर आएंगे। माइनिंग लेवल रिवॉर्ड के अंदर आप देखेंगे, यहाँ पे लेवल रिवॉर्ड के अंदर करीबन 15 लेवल का हमको इनकम यहाँ पे जनरेट होता है। जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएट होते हैं, ये सारे लोग जो भी माइनिंग के लिए लगाएंगे उसका 100% माइनिंग का हमको 0.05% हमको मिलता है। यानी जो भी उनको प्रॉफिट आता है उसका 0.05% हमको डेली यहाँ पे जनरेट होता नजर आएगा। जैसे सेकंड लेवल पे 0.04 है, थर्ड लेवल पे 0.03 है, फोर्थ फिफ्थ लेवल पे यहाँ पे देखेंगे आप तो 0.02, फिफ्थ लेवल पे 0.01 और 0.01 से लेकर 15वें लेवल तक 0.01 आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यानी लाखों करोड़ों लोगों की जब आपकी एक एक कम्युनिटी बनेगी तो ये कम्युनिटी का आपको बेनिफिट हर दिन एज अ पैसिव इनकम मिलता रहेगा। सोचिए, अगर आज यहाँ पे कोई भी बंदा मुझे यहाँ पे सुन रहा है जिसका उम्र 40 से 50 साल के भीतर है, आने वाले 20 साल के बाद तो गारंटी वारंटी खत्म होने वाली है, तो ऐसा कुछ महान काम तो हम लोग नहीं करेंगे जहां पे हमें पैसिव इनकम मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आज 20 साल का भी माइनिंग प्रोजेक्शन देखेंगे तो आप जब 60 के होंगे, 60 के होंगे, तो आपके अकाउंट पे हर दिन का 1 करोड़ रुपए का इनकम जब आता है दिखाई देगा, आपका प्रॉपर्टी दिखाई देगी, तो क्या लगता है आपका जिंदगी कैसे रहेगा उस समय पे भी? एक बहुत बढ़िया जिंदगी, किसी के पास हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी। ऐसा जबरदस्त ऐसा प्लेटफॉर्म, एक फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे आपको नजर आएगा। यहाँ पे माइनिंग डिफरेंस इनकम जो रहता है, जहां पे मैंने पहले ही बताया, जो बहुत मेहनत के साथ सिंसियरली और बहुत मेहनत से काम करता है ना दोस्तों, तो उनके लिए अलग अलग चीजें यहाँ पे मेटा ओजोन ने करके रखी है। जैसे जैसे आप रैंक अचीव करके जाते हो वैसे वैसे आपका माइनिंग डिफरेंस इनकम भी बढ़ता जाता है। यानी जब आप अल्फा बनते हो तो 0.01 आपको मिलता है, बेटा बनते हो तो 0.02 मिलता है, गामा बनते हो तो 0.03 मिलता है। अगर आपके नीचे, जब आप गामा हो और आपके नीचे कोई अल्फा आता है, तो उसका टोटल टर्नओवर के ऊपर आपको 0.02 मिलता है। जो डिफरेंस मिलता है 0.03 और 0.0 माइनस 1, तो इसके अंदर जो डिफरेंस बनता है 0.02 वो आपको मिल जाता है। इस तरीके से डिफरेंशिएट इनकम यहाँ पे बनता है। और ये एक आने वाले समय पे बहुत ही अच्छा और बड़ा इनकम हम सभी के लिए साबित होने वाला है। अभी आते हैं उस इनकम की तरफ जहां पे बहुत सोच समझ के ये इनकम की रचना यहाँ पे जो क्रिएटर है उन्होंने की है दोस्तों। यहाँ पे बहुत जबरदस्त ऐसा ये यूनिवर्सल बूस्टर रखा है। एक समय आता है दोस्तों जहां पे आप देखेंगे एक घर में अगर दो बहुएं आ जाती है, दो बहुएं आ जाती है तो झगड़ा चालू हो जाता है, राइट। जब हमारे हमने जिसको ही इस इंडस्ट्री में लाकर, सोचिए मैं जिस कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ और वो कंपनी के अंदर मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और मैं एक लेवल पे हूँ, और कल काम करने वाला बंदा अगर 1 महीने के भीतर मेरे ऊपर चला गया और मुझे बॉसगिरी दिखा रहा है, तो क्या होता है? जेलसी पैदा होती है, यार इसको कैसे गिराऊं, किसे गिराऊं।
और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये एक इतना बड़ा एम्पायर बनने वाला है कि यहाँ पे हर कोई अपने क्वालिफिकेशन से आगे बढ़ने वाला है, बराबर कि नहीं? तो मैंने अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पे अटैच किया, कल मेरे से भी ऊपर, मेरे से भी बड़ा पैसा वो कमा सकता है, और वो कमाएगा पैसा, ये तो 100% है, बराबर कि नहीं? तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे मेटा ओजोन ने एक ऐसे इनकम की रचना की कि अगर आपके साथ कोई भी पर्सन आ रहा है और वो आपसे भी ऊपर चला जाता है, यानी अगर मैं अल्फा रैंक पे हूँ, अगर मैं अल्फा रैंक पे हूँ और मेरे नीचे बेटा रैंक का बंदा है, तो बेटा रैंक का जितना भी इनकम जो कमा रहा है ना, उसका 0.5% का इनकम मेरे अकाउंट पे आएगा। यानी सोचिए, अगर उसके इनकम मुझे आ रहा है, उसका इनकम जितना बड़ा रहेगा उतना बड़ा मुझे इनकम आने वाला है। ये अगर मुझे मालूम है तो क्या करूंगा मैं, उसको एनकरेज करूंगा, उसको आगे बढ़ाऊंगा, उसको आगे कैसे जाएगा, उसका इनकम कैसे बढ़ेगा, उसका प्लानिंग हमेशा मेरे दिमाग में चलेगा। और ऐसे ही मैं 100 लोगों को अगर खड़ा कर दूंगा, तो सोचिए लाखों लोग, लाखों की इनकम मुझे सिर्फ ये एक इनकम से हो सकती है, जिसका नाम यूनिवर्सल बूस्टर है। यानी वो मराठीमध्ये आमच्या म्हणतात की एक दुसऱ्याला सहाय्य करा अवघे देव स्वतंत्र, उस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे को आगे बढ़ा के हम लोग इस इंडस्ट्री के अंदर सक्सेसफुल बन सकते हैं। एक बहुत ही शानदार ऐसा ये इनकम है जो बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पे डिजाइन किया गया है। यहाँ पे जो भी आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करेंगे वो दो तरीके से होगा। एक तो इसके लाइव वॉलेट, जिसका खुद का वॉलेट है, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, वहां से क्रिएट कर सकते हो। दूसरा, किसी भी आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन जैसे मेटामास्क है या फिर टोकन पॉकेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, यहाँ से भी आप अपना जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो रेडी कर सकते हो और एआई रोबोट के द्वारा इसको इनिशियलाइज और डिप्लॉय कर सकते हो। अगर कुछ भी दिक्कत आती है, 11 बजे का टेक्निकल सेशन रहता है, वहां पे आप सवाल कर सकते हो, या फिर आपके अपलाइन से एक एक्टिव अपलाइन रहेगा, उसके साथ बैठ के प्रॉपर प्लानिंग करके आप इसके अंदर इनिशियलाइज और डिप्लॉय कर सकते हो। यहाँ पे स्टेकिंग जो रहने वाला है, ये स्टेकिंग करीबन यहाँ पे देखेंगे आप, इसका स्टेकिंग जो रहेगा ये 365 डेज के लिए रहेगा। यानी आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपके अमाउंट का 70% स्टेकिंग के लिए रहेगा। ये 365 डेज के लिए लॉक रहने वाला है। मिनिमम एक ओजोन करीबन आपको यहाँ पे लगना पड़ेगा। अभी जब स्टेकिंग चालू होगा तो आपका इनकम जो होता है वो 24 आवर्स के अंदर आपके अकाउंट पे आता नजर आएगा आपको, बराबर कि नहीं? यहाँ पे ये स्टेकिंग करीबन 365 डेज के लिए आपको आता रहेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब ये स्टेकिंग ओवर हो जाएगा, यानी 365 डेज के बाद ये स्टेकिंग ओवर हो जाएगा, तो इसके जो 70% आपका बचा हुआ था, ये टोटली बर्निंग के लिए जाएगा, जो आपके आपके जो करेंसी है उसके प्राइस को बढ़ाने के लिए काम करेगा, क्योंकि मार्केट में सप्लाई बहुत कम जाएगा, और सप्लाई अगर कम रहता है तो डिमांड ज्यादा रहेगी, डिमांड ज्यादा रहेगी तो ऑफकोर्स प्राइस ज्यादा रहने वाली है। यानी जो भी आपने प्रॉफिट कमाया उसका एक सही मुआवजा हम सभी को यहाँ पे मिलने वाला है। एक बहुत ही शानदार चीज रहेगी। एक बार आपका स्टेकिंग खत्म हो गया, एक बार आपका माइनिंग खत्म हो गया, तो आपका इनकम यहाँ पे स्टॉप होने के चांसेस है, जिसकी वजह से मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगा, आपका स्टेकिंग खत्म होने से पहले एक रिस्टेक मारना, यानी उसी के ऊपर एक वजन एक बार फिर से रिस्टेक करना भूलिएगा मत, जिससे आपका इनकम हमेशा चालू रहेगा। यहाँ पे जो ऑटोमेशन पे आउट सिस्टम रहने वाला है, ये पे आउट सिस्टम यानी डायरेक्टली यहाँ पे विड्रॉल नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। विड्रॉल जब भी आता है तो ये ध्यान में रखिएगा कि आपका जो भी पेमेंट है, आपका जो भी अमाउंट है, वो किसी और के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे रहेगा। ये आपके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे है, ब्लॉकचेन हमारी है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपका है, तो ओन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आपने आपका फंड रखा है। यहाँ से आपको फंड को निकालने के लिए या फिर फंड का प्रॉफिट निकालने के लिए किसी और चीज की या किसी और बंदे की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जब स्टेकिंग लगाते हैं तो जो भी प्रॉफिट आता है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट पे आता रहेगा। फी डिडक्शन में आप देखेंगे तो 10% का आपका फी डिडक्शन रहेगा, 5% का नोड होल्डर के लिए जाएगा, और 5% आपका डायरेक्टली ये आपके रिवॉर्ड्स के लिए जाएगा, जो बूस्टर रिवॉर्ड हम लोगों ने देखा उसके लिए। यहाँ पे कैप लिमिट रहेगी। कैप लिमिट क्यों? जैसे हम जिस भी घर पे रहते हैं तो ऊपर क्या छत रहती है, ऐसा कभी घर देखा है आपने जिसके ऊपर छत नहीं रहती? अगर छत नहीं रहेगी तो क्या होगा, छत नहीं रहेगी तो बारिश अंदर आएगा, हवा अंदर आएगी, धूप अंदर आएगी, सब कुछ, यानी पूरी वाट लग जाएगी हमारी, बराबर की नहीं? तो यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, जैसे इसको कैप लिमिट लगाई, जिसकी वजह से जो मार्केट के अंदर जो सप्लाई आने वाला है वो एक ही साथ नहीं आएगा, बहुत सप्लाई कम हो जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर इसका जो प्लानिंग है, टर्म्स है इसकी जो 20 साल की, वो सक्सेसफुली और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार एंड 4 स्टार के लिए, यहाँ पे डेली अर्निंग कैपिटल जो है वो 20 ओजोन की रहेगी। 5 स्टार और 6 स्टार के लिए 30 ओजोन, और 7 स्टार के लिए ये 40 ओजोन की रहेगी, जिसकी वजह से मार्केट एक बहुत ही स्टेबल रहेगा और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होता हुआ हम नजर आएंगे।
रेफरल इनकम जो रहेगा, क्राइटेरिया जो इसके रेफरल इनकम के है बहुत ही जबरदस्त है। फर्स्ट लेवल का इनकम लेने के लिए आपको एक रेफरल करना पड़ेगा, सेकंड लेवल के लिए दो, ये थर्ड लेवल के लिए तीन लोगों को आपको अवेयर करना पड़ेगा, फोर्थ लेवल के लिए चार लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर, पांच लोगों के लिए पांच डायरेक्ट स्पॉन्सर, छठवें के लिए छह डायरेक्ट और सातवें के लिए सात डायरेक्ट आपको करने पड़ेंगे। और यही नहीं, अगर आप फर्स्ट लेवल में 20 ओजोन और सेकंड लेवल पे 100 ओजोन का बिजनेस करते हो तो 100% दोस्तों आप 15 लेवल का और जितने भी इनकम मैंने अभी आपके साथ शेयर किए ये सारे इनकम के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हो और आप बेहतरीन से बेहतरीन इनकम इको साउंड यहां से लेना चालू कर देते हो। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, एक साल के अंदर आप देखेंगे आने वाले समय में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो रॉयल्टी अचीवर और ये सारे करके मार्केट में हमारे सबके सामने रहेंगे। ये मार्केट के अंदर दो चीजें मैं बहुत जबरदस्त है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा। ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपको बताना। समझिएगा, सबसे पहली बात तो ओजोन ये जो चीज रहेगी ये आपको आरओआई की तरह रिटर्न नहीं देने वाली, ये कोई आरओआई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एक माइनिंग रिवॉर्ड प्लेटफॉर्म है, एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क रहने वाला है जिसकी वजह से आपके अकाउंट पे डायरेक्टली आपके माइनिंग रिवॉर्ड्स आते रहेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि यहाँ पे जो भी रिटर्न्स रहेगा ये मार्केट के ऊपर डिपेंड रहेगा, मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर डिपेंड रहने वाला है। तो जिस किसी के साथ बैठोगे एक प्रॉपर प्लानिंग करिएगा और आज ही सबसे पहले मिनिमम कितना है, मिनिमम एक ओजोन का प्राइस अगर देखेंगे तो आज के डेट में अगर बुक करेंगे तो 9,000 का ओजोन है। अगर ट्रांजेक्शन चार्जेस वगैरह पकड़ेंगे तो 9,500 का अगर आप बाय करेंगे तो प्रॉपर स्टेकिंग आपको लगाने के लिए आसानी रहेगी। और ये बहुत ही शानदार चीज रहेगी जो आने वाले समय पे हम सभी लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कहूंगा। कुछ भी अगर मेरी बात छूटी रहेगी तो जिस किसी के साथ आए हैं बैठ के प्रॉपर प्लानिंग कीजिएगा, बैठिएगा, आज ही समझिएगा, इसको शुरुआत कीजिएगा। एक बेहतरीन मौका आपका इंतजार कर रहा है। कहीं पे भी कुछ भी निगेटिव एस्पेक्ट या किसी से पूछ के बताना, ये सारी चीजें अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा जुड़ा है जिसको ब्लॉकचेन के बारे में बहुत जबरदस्त जानकारी है तो सबसे पहले वो यहाँ पे रहता था। अगर वो यहाँ पे नहीं है तो शायद कुछ गलत फहमियां उसको भी है। तो ऐसे गलत फहमियां पाले हुए इंसान से अगर पूछेंगे तो वो आपको भी वही का वही रखेंगे। जैसे बिटकॉइन के टाइम पे मैं वही का वही रहा, क्योंकि मैंने भी यही यही कम्युनिटी से पूछा था जिनके पास कुछ भी जानकारी नहीं थी। अरे मालूम है यार ये कुछ नहीं होता। ओके, आज भी रोता हूँ, बिटकॉइन गया मेरे हाथ से, बिटकॉइन गया मेरे हाथ से। बट आज मैं वो रोने वाली शक्ल नहीं करना चाहता, क्योंकि आज मैं इसको बाय करके एक बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग मेरा बनाना चाहता हूँ। और थैंक्स कहूंगा मेरे गॉडेड अप्लायंस है जिन्होंने मुझे इस इंडस्ट्री से रूबरू करवाया। मेरे गॉडेड अप्लायंस सचिन पाटिल सर, जो मेरे लिए एक अनजान व्यक्ति थे बट इस इंडस्ट्री के माध्यम से आज बहुत ही जबरदस्त, यानी जो बोलते हैं ना सगे अपने साथ जो काम नहीं करते उससे भी ज्यादा काम आज मैं सक्सेसफुल कैसे बनूंगा उसके लिए मेहनत मेहनत से मुझे गाइडेंस कर रहे हैं। तो मैं धन्यवाद चाहूंगा कि मैं ऐसे अप्लायंस के साथ हूँ। और धन्यवाद चाहूंगा हमारे टेक्निकल गुरु मिस्टर अनिल चौधरी सर को, बिकॉज उनके द्वारा बहुत सारी जानकारी हम सभी को मिलती है और उनके जरिए हम इस इंडस्ट्री को सही मायने में और सही तरीके से देखने का नजरिया बना पाते हैं। नहीं तो आज भी इधर तो गुमशुदा हो जाते थे। तो काफी सारे ऐसे गुमशुदा लोग रहेंगे जिनको इस इंडस्ट्री के अंदर लाइएगा, बहुत अच्छी जानकारी दीजिएगा। तो ये बहुत ही शानदार ऐसी चीज